हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का जो नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यानी आधारभूत ज्यामितीय विचार। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे देखते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो जो ज्योमेट्री है इसका एक लंबा इतिहास रहा है और ज्योमेट्री जो है ये इंग्लिश ये जो है इंग्लिश है और कौन से ग्रीक इक्विवेलेंट का, इसको ज्योमेट्रन कहते हैं, ज्योमेट्रन। तो जो इंग्लिश वर्ड ज्योमेट्री है ये कहाँ से बना है? ग्रीक लेटर ज्योमेट्रन से मिलकर बना है। तो ज्योमेट्रन का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बने, एक जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, एक होता है जियो जिसका मतलब क्या होता है अर्थ, और दूसरा होता है मेट्रन, इसका मतलब मेजरमेंट होता है। यानी ज्योमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसको हम कह सकते हैं धरती का मापन या पृथ्वी का मापन। ज्योमेट्री शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ रहा है? पृथ्वी का मापन। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये पृथ्वी का मापन कह रहा है, लेकिन इसमें हम और भी चीज़ों को माप सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कोई एक आर्किटेक्चर बना है, कोई एक मंदिर यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको। तो इसको देखिए, जब मंदिर को हम बनाते हैं आर्किटेक्ट्स लोग, तो इसमें हम देखिए ज्योमेट्री का यूज करते हैं। यानी इसको नापना, एंगल मापना या तमाम सारी चीज़ें, लाइन सीधी जाए, इसमें एकदम सीधा रहे या एकदम सर्किल की तरह ही बन जाए, तो ऐसी सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करते हैं और इसका यूज करके हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनको हम यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए ज्योमेट्री में इसको आप रीड कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे इसमें बताया गया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं? तो पॉइंट क्या होता है? जैसे कोई शार्प टिप है, किसी पेंसिल का शार्प टिप, यानी जैसे ये क्या हो गई, एक पेंसिल हो गई और इसका ये वाला क्या है, एक शार्प टिप है, एक मतलब बहुत ज़्यादा नुकीला एक टिप होता है। तो इससे आप क्या करेंगे, ये एक यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके बीच में ऐसे टच करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, इसको टच करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, इस तरीके से इसके बीच में हम टच करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट बन गया। तो ये जो आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इसको किस तरीके से इसमें बताया गया है आपको। यहाँ देखिए कोई एक कंपास है, कंपास का जो टिप होता है उसको जहाँ पे हम रखते हैं एक पॉइंट बनता है। किसी पेंसिल के नोक को जहाँ पे हम रखते हैं, शार्पेंड पेंसिल को, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी एक पॉइंट बन गया है जहाँ पे हमने नीडल के एंड को रखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बिंदु। पॉइंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? याद रखना, पॉइंट को हिंदी में हम कहते हैं बिंदु। तो ये आपका पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम ये आती है, मान लेते हैं किसी प्लेन पे हमने ये कोई एक यहाँ पे है ऐसे ढेर सारे, 1 पॉइंट 2 3 4 ऐसे ढेर सारे पॉइंट यहाँ पे हम रख दिए। तो हम इस पॉइंट को नाम क्या देंगे, कैसे इसको हम पहचानेंगे? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ इसको कहेंगे पॉइंट बी, एक पॉइंट यहाँ है तो इसको क्या कहेंगे? पॉइंट सी। तो इस तरीके से हम पॉइंट को कहते हैं और इसको दीज पॉइंट विल बी रीड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो इनको हम कैसे रीड करेंगे? इसको कहेंगे पॉइंट ए, इसको कहेंगे पॉइंट बी, इसको कहेंगे पॉइंट सी। तो ये आपके यहाँ पे टॉपिक्स हो जाएंगी, ये पॉइंट के लिए यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए इसमें ट्राई करना है कि जो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिए, इसको पॉइंट ए सी पी एच यहाँ पे दिया गया है और इन्हीं पॉइंट्स को आप ऐसे ड्रा करिए अपने कॉपी में, इसको आप दूसरी तरीके से लिखिए। तो देखिए पॉइंट ए इस किनारे वाला था तो इस पॉइंट ए को हम इस किनारे पे कर देंगे। ये देखिए पॉइंट सी था तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे। इसको रैंडमली हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपका पॉइंट एच था, इसको हम इधर कर दिए, इसके बाद बचा पॉइंट बी तो इसको हम यहाँ पे कर दिए। पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट एच हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। आप इसको और भी तरीके से, जो पी है इसको सी की जगह आप कर दीजिए, या जो आपका ए है इसको सी की जगह कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कई सारे डिफरेंट तरीके से इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। आगे देखिए, आई स्टार इन द स्काई ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 सच सिचुएशंस इन योर डेली लाइफ। तो आसमान में जब आप तारों को देखते हैं तो ये तारे जो होते हैं पॉइंट के हमको आइडिया देते हैं। तो इसी के इक्विवेलेंट कोई और आप सिचुएशन देखिए। तो एक सिचुएशन ये हो सकता है, मान लेते हैं किसी प्लेन पर आप सरसों के दाने फेंक दीजिए, सरसों के दाने, तो ये दाने बिल्कुल ऐसे इस तरीके से बिखर जाएंगे और जितनी जगह ये बिखरे हुए हैं ये सभी क्या होंगे? एक पॉइंट होंगे। ये सभी क्या होंगे? एक पॉइंट होंगे। हर एक दाना एक पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट क्या है? यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा आप इस तरीके से लीजिए, ऐसा कागज़ का टुकड़ा, और इस कागज़ के टुकड़े को आप कैसे मोड़ेंगे? इसको आप ऐसे इस तरीके से आप इसको मोड़ दीजिए, इसको इधर ऐसे मोड़िए, ऐसे ऐसे, और इसका जो कुछ पार्ट ऐसे इधर रहेगा। जब आप इसको ऐसे मोड़ देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो इसका किनारा है
ये किनारा है, कागज़ का टुकड़ा ये था, इसको हमने मोड़ दिया और मोड़ने के बाद जब इसको हम ओपन करेंगे तो ओपन करने पे इस तरीके से आपको मिलेगा। और इसका ये जो किनारा है, ये किनारा एक लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो एक लाइन, ये जो कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देता है, एक निशान यहाँ पे बन जाएगा मोड़ने के बाद एक बार, तो इसको हम कहते हैं लाइन ए बी। इसको हम क्या कहते हैं? लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कोई एक धागा लीजिए और अपने दोनों हाथों से एक एंड इधर दबा लीजिए, दूसरा इधर, और इसको टाइट कर दीजिए कि इसमें कोई फ्लक्चुएसन ना रहे। तो ये जो एक लाइन यहाँ पे देखिए, एक लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, एक लाइन जैसा बन जा रहा है, एक सीधी रेखा यहाँ पे भी बन जा रही है। तो ये आपकी लाइन सेगमेंट हो जाती है। इसी तरीके से कोई एक टेक्स्ट बुक होता है, इसके किनारे भी लाइन सेगमेंट होते हैं। कोई ट्यूबलाइट है, उसके भी लाइन सेगमेंट होते हैं। पोस्ट कार्ड है, ये भी एक लाइन सेगमेंट होता है। इसके बाद में आप देखिएगा, जैसे कोई पॉइंट आप यहाँ पे एक पॉइंट ए लीजिए, दूसरा पॉइंट बी, जो आपने पॉइंट वहाँ पे दिया है, इसको पॉइंट ए नाम दीजिए, इसको पॉइंट बी नाम दीजिए। और इन पॉइंट को कई ढेर सारे तरीक़ों से, यहाँ देखिए एक तरीका इधर से मिलाया गया है, एक ऐसे ऐसे मिलाया गया है, एक ऐसे ऐसे मिलाया गया है, और एक तरीका एकदम सीधा वाला है। तो जो सबसे छोटा वाला जो रास्ता होता है, सबसे छोटा वाला जो तरीका है, इसको हम कहते हैं ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बीच वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी लाइन सेगमेंट को हम लिखते कैसे हैं? किसी लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट ए टू बी। तो ए से बी तक हमने देखा शॉर्टेस्ट रूट क्या है, जो सबसे बीच वाला सीधी रेखा थी। दिस शॉर्टेस्ट ज्वाइन अ पॉइंट ए टू बी, दिस शॉर्टेस्ट ज्वाइन अ पॉइंट ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी शोन हियर इज ए लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी। कोई भी लाइन सेगमेंट होगा, जैसे यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं, तो इस लाइन सेगमेंट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीधी लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के हम ऐसे ए बी लिख देते हैं और इसके ऊपर एक ऐसी लाइन दे देते हैं, एक ऐसी लाइन दे देते, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने पॉइंट देखा था, तो इस पॉइंट को पॉइंट ए कहा, पॉइंट बी कहा, पॉइंट सी कहा। उसी तरीके से कोई एक लाइन सेगमेंट होता है, तो उसके एंड्स को हम एक पॉइंट, एंड्स पॉइंट के नाम के बेसिस पर इसको हम नेम करते हैं। तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ए बी। आगे इसमें देखिए लाइन सेगमेंट यहाँ भी दिया गया है, तो इसको आप कहेंगे, एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट क्या हो जाए? ए सी। तो एक हो जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? एक दूसरा लाइन सेगमेंट हो जाएगा ए सी। एक दूसरा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? ए सी। तो इस तरीके से दो लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम लाइन सेगमेंट और लाइन क्या होता है मान लेते हैं। यहाँ पे कोई एक लाइन सेगमेंट पहले क्या था? ए बी। कोई एक लाइन सेगमेंट क्या था? ए बी। लेकिन इस लाइन सेगमेंट ए बी को हमने और आगे ऐसे बढ़ा दिया, जितना दूर हम चाहें इसको उतना दूर हम इसको अगर ऐसे बढ़ा दें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तब जब किसी लाइन सेगमेंट को हम इधर भी बहुत दूर तक जितना चाहें उतना दूर बढ़ा दें और इधर भी जितना दूर चाहें बढ़ा दें, तब इसको हम कहते हैं एक लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? लाइन। देखिए, जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है उसका कुछ निश्चित लंबाई होती है। जैसे इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है, या ये 4 सेंटीमीटर का हो सकता है। लेकिन जो हमारी लाइन होती है उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, एक डेफिनेट लेंथ इसकी नहीं होती है। इसको हम चाहे जितना दूर आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, तो ये लाइन होती है। आगे यहाँ पे देखिएगा, जो एक लाइन यहाँ पे देखिए पी और क्यू, ये देखिए पी क्यू एक लाइन सेगमेंट था, और इस लाइन सेगमेंट को एरो के द्वारा हमने इसको आगे इधर बहुत दूर तक और इधर भी बहुत दूर तक बढ़ा दिया। तो ये क्या बन गया? लाइन सेगमेंट पी क्यू क्या बन गया? एक लाइन बन गया। तो जो हमारा लाइन होता है, जिस लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, यानी जो लाइन सेगमेंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, पड़ता है, उसी के नाम से हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो इसको क्या नाम देंगे आप? ये जो है, तो इसको हम कहेंगे लाइन पी क्यू। क्या कहेंगे? लाइन क्या कहेंगे? पी क्यू। इसको हम कहेंगे लाइन पी क्यू। अब लाइन पी क्यू लिखने के बाद ऊपर ऐसे एक एरो लगाते हैं, इसको इधर डायरेक्शन दे देते हैं और फिर हम इधर भी इसको डायरेक्शन दे देते हैं, यानी इसको आगे और इसको भी इधर बहुत दूर तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कभी कभी हम इसको लाइन सेगमेंट के बेसिस पर नहीं नेम करते, इसको हम खाली ऐसे कह देते हैं। जैसे कोई लाइन हमने यहाँ पे मान लेते हैं खींच दिया, ऐसे एक लाइन हमने खींचा और इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दे दिया एल। एल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एल। तो इसको हम कहेंगे लाइन, इसको हम कहेंगे लाइन एल। तो जो हमारा लाइन होता है उसको कभी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। जब हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके दोनों साइड में ऐसे एरो लगा देते हैं, यानी कोई एक लाइन सेगमेंट है ऐसे ए और बी, और इसको आगे पीछे ऐसे हम बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली लाइन ये हो गई। और कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ यल से, जैसे एक लाइन हमने यहाँ पर दिया, इसको हमने कह दिया लाइन एल, तो इसको हम कभी कभी सिर्फ एक ही अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे लाइन होते हैं उनको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम एल एम एन से कर दें और चाहे पी क्यू, या इस तरीके से रिप्रेजेंट, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, चाहे खाली एक ही लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हों, ऐसी लाइंस। लाइन मीन्स होता है रेखा, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं। तो यहाँ देखिए एक लाइन आपका L1 है
और एक लाइन आपका क्या है L2, और इनको जब हम मिलाते हैं तो ये पॉइंट P पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसको कहेंगे L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, L1 और L2 एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हैं। और इस तरीके से आप देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कोई बुक होती है तो इसके ये दो लाइंस अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आगे बढ़ाएं, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही हैं। जब आप x लिखते हैं तो x भी देखिए एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलता है। रोड एक रोड इधर से गया, एक रोड इधर, जहाँ पे दोनों रोड मिलते हैं यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। इंटरसेक्ट का साफ मतलब होता है काटना। तो अब यहाँ पे देखिए इसको आपको करना है तो इसको हम रीड कर देते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर का आप शीट ले लीजिए। मेक 2 फोल्ड्स, इसमें 2 मोड़ आप कीजिए। आगे देखिए टू प्रिपेयर अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड डिस्कस, एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को बनाने के लिए आप इसको मोड़िए और इसको डिस्कस करिए। तो कैसे आपको मोड़ना है पहले आप इसको देख लीजिए। आप क्या करेंगे, ऐसा एक कागज़ का टुकड़ा आप लीजिए, ऐसा एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए। तो पहले इसको क्या करेंगे, आप मोड़ करके ऐसे आधा कर दीजिएगा, मोड़ करके क्या करेंगे आधा। तो जब आप आधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का एक लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इस तरीके की एक लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये इस तरीके की। और एक बार ये मिल गई, उसके बाद फिर एक बार और इसको आप मोड़ दीजिए और इसको पतला ऐसे कर दीजिए, यानी एक बार इसको इधर से भी आप मोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 परत की एक आपको ये लाइन यहाँ पे ये इस तरीके से आपकी मिल जाएगी 4 परत की। तो ये इसको फिर से जब आप ओपन करेंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें क्या होगा, एक लाइन इधर रहेगा और एक लाइन यहाँ पे रहेगा। तो ये जो लाइन यहाँ पे बनी थी ये यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी, और जो दोबारा आपने मोड़ा है ये लाइन आपकी यहाँ दिखाई देगी। अब यहाँ देखिए कागज़ को मोड़ने पर एक लाइन ये इधर वाली लाइन और एक इधर वाली लाइन, ये दोनों एक इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर हमने कागज़ मोड़ के यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कैन टू लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट, क्या 2 लाइन ऐसी हैं तो ये एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। तो ये देखिए लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट ये नहीं कर रही है। चाहे कोई भी लाइन हो, हमेशा कोई भी 2 लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और कह रहा है, कैन मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट। तो कभी कभी कोई पॉइंट P होता है, मान लेते इस पॉइंट को हमने P नाम दिया इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट पर एक लाइन है P, एक लाइन आपका L1 हो गई, दूसरी लाइन आपकी क्या हो गई L2 हो गई, तीसरी लाइन आपकी L3 हो गई, चौथी लाइन क्या होगी L4 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है कोई भी 2 लाइंस हों वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन किसी एक ही पॉइंट पर 2, 4, 10, 20 जितनी भी लाइंस चाहें इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जैसे इस पॉइंट पर देखिए L1, L2, L3, L4 3-4 लाइंस इसमें इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन किसी जो ये पॉइंट है कि कोई भी 2 लाइंस एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझने के लिए बताया गया है। अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस यहाँ पे देखिए एक मेज आपका बना है, एक इस तरीके का मेज बना है, और इसमें देखिए एक लाइन आपका FC है और एक लाइन DC है। तो FC और DC एक दूसरे को कट कर रही हैं। इसी तरीके से एक लाइन आपकी AB है और एक लाइन आपकी ये क्या है GB है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी तरीके से कुछ लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन अब आप अगर इसको थोड़ा सा और देखें तो लाइन एक DC है और एक लाइन आपकी AB है। तो DC और AB हम चाहे जितना आगे इनको बढ़ाएं ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसी 2 लाइन्स, ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये इसको हम कहेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस, इसको कहेंगे L1 और इसको कह दीजिए L2। तो ये दोनों क्या हैं, ये पैरेलल लाइंस आपकी यहाँ पे दिख रही हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। यानी इनके बीच की जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है हमेशा बराबर रहती है। ये दूरी देखिए ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी, और जब ये दूरी घटे बढ़ेगी नहीं, तो इसलिए इनको चाहे जितना हम इधर बढ़ा दें, चाहे जितना इसको और इसको आगे पीछे चाहे जितना बढ़ाएं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसी 2 लाइंस जिनको आगे पीछे हम चाहे जितना बढ़ा दें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। और पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब पैरेलल लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक लाइन AD है और दूसरी लाइन BC है। तो इसको हम कहते हैं AD लाइन AD पैरेलल टू लाइन BC। तो ये जो आपका यहाँ पे निशान होता है इसको कहते हैं पैरेलल का निशान। ये जो निशान ऊपर आप देख रहे हैं इसके, ये पैरेलल का निशान होता है, जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कोई भी 2 लाइंस अगर AB और CD पैरेलल हैं तो बी राइट AB पैरेलल टू CD, इसको हम रीड ऐसे करते हैं AB पैरेलल टू CD इस तरीके से। और अगर मान लेते हैं हमने इन लाइंस को जो है इस तरीके से L1 और L2 से प्रेजेंट किया, इफ 2 लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो इनको लिखते हैं लाइन बी राइट लाइन L1 पैरेलल टू L2। तो इस तरीके से आप इसमें लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसको हम कहेंगे लाइन AB पैरेलल टू
सी डी। तो ये ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये जो निशान यहाँ पे दिख रहा है ये पैरेलल का निशान है। और यहाँ पे L1 पैरेलल टू L2, तो यहाँ पे ये भी निशान दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पैरेलल लाइंस, कुछ ऐसे फिगर्स दिए गए हैं जिनमें पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे कोई स्केल होता है तो इसका ये किनारा और ये किनारा पैरेलल है। इसी के साथ में ये किनारा और ये किनारे के जो ईज किनारे हैं ये भी पैरेलल हैं। कोई एक खिड़की होता है तो इसके जो छड़ लगे होते हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आपकी रेलवे लाइन की पटरी आप देखिए तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, क्योंकि रेलवे लाइन की पटरी चाहे जितना दूर जाए कभी एक दूसरे से मिलती नहीं, और इसके बीच की जो ये दूरी है ये दूरी भी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो ये सभी क्या है, पैरेलल लाइंस हो गई। इसके साथ में अब हम बात करते हैं रे की। तो आप देखिए जब कभी आप देखते होंगे किसी ऊंचे स्थान पर कोई एक लाइट चल रही है तो उससे तमाम ढेर सारी यहाँ पे देखिए किरणें निकलती हैं। कोई टॉर्च आप जलाते हैं तो इससे भी तमाम सारी क्या निकलती हैं, किरणें निकलती हैं। जब सूरज होता है तो सूरज से भी ढेर सारी क्या निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आप देख पाएंगे तो रे हम किसे कहते हैं। कोई रे क्या होती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कोई एक लाइन सेगमेंट है ए पी, कोई एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए पी। अब इस लाइन सेगमेंट को हम सिर्फ एक ही दिशा में ऐसे बढ़ा दें कि इसको हम जितना दूर चाहें इस दिशा में बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रे। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको हम एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरे डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। एक साइड में तो बहुत दूर तक बढ़ सकती है लेकिन इसके पीछे ये नहीं बढ़ सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं टॉर्च के लिए, तो टॉर्च की जो ये कोई रे यहाँ से निकली किरण, तो ये किरण आगे तो बहुत दूर तक जहाँ चाहे जा सकती है, लेकिन इसके पीछे कहाँ, इसमें जहाँ बल्ब है उसके पीछे ये नहीं जा पाएगी। तो ये एक ही दिशा में जब कोई लाइन है वो ग्रो कर सक लाइन सेगमेंट कोई हो, जब एक ही दिशा में सिर्फ वो आगे बढ़ सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई एक रे होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो कोई जो जैसे हमने देखा कि कोई लाइन सेगमेंट था तो उसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, खाली ऐसे लाइन खींच के। जब कोई लाइन सेगमेंट को हम लाइन बना देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये लाइन हो गया, इधर से इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी। लेकिन जब हम किसी रे को रिप्रेजेंट, जैसे ये ए पी एक रे है, तो इसको हम क्या करते हैं, ए और पी, तो इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में इसको एरो का निशान लगाते हैं, इधर से बढ़ सकता है। लाइन सेगमेंट देखिए दोनों साइड में क्या है, बंधा हुआ है, ना तो इधर बढ़ सकता है ना इधर बढ़ सकता है। लेकिन जो हमारी लाइन होती है वो दोनों साइड में बढ़ सकती है, लेकिन जो रे होता है सिर्फ एक साइड में बढ़ सकता है, दूसरी साइड में नहीं बढ़ सकता है। तो ये इस तरीके का अंतर यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पी क्यू कोई एक रे है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू, यहाँ पे थिंक डिस्कस एंड राइट, सोचिए डिस्कस करिए और लिखिए, पी क्यू इज अ रे। पी क्यू कोई एक रे है। व्हाट इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो पी की कोई रे है तो ये क्या होगा, पी होगा, और ये क्या होगा, क्यू होगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पी होगा, क्योंकि जहाँ से जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट होता है इसको हम पहले लिखते हैं या उसके सामने। जैसे यहाँ देखिए ऐसे लिखा है पी और क्यू, तो यहाँ पे देखिए एरो सिर्फ क्यू की ओर है, तो यानी पी की तरफ यहाँ पे ये एरो नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पी है, और एंडलेस पॉइंट क्या है, क्यू है, यानी क्यू की ओर इसको हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। आगे इसमें देखिए क्या दिया है, व्हाई डज़ द पॉइंट क्यू लाई ऑन द रे। जो हमारा कोई एक पी और क्यू कोई एक ये कोई रे हो गया, तो क्यू जो है कहाँ पे लाई करता है, इस रे के ऊपर लाई करता है। पॉइंट क्यू कहाँ लाई करता है, इस रे के ऊपर, पी क्यू रे के ऊपर ये कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। आगे देखिए, कैन बी से दैट क्यू इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे। क्या क्यू इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्यू स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका पी है। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए तमाम सारे रेज आपको यहाँ दिए गए हैं। कोई रे होता है इसको हम ओ ए ओ बी से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे ओ ए है तो इसको हम ए ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है उसको पहले लिखते हैं, और जो एंड पॉइंट या जो एंडलेस पॉइंट होते हैं उसको बाद में लिखते हैं। और एंडलेस पॉइंट के बाद में हम ऐसे जैसे मान लेते हैं ए और वो आपको लिखना है, तो ये वो, इसका मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जो एंडलेस पॉइंट है वो हो जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में दिया गया, इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। तो इस फिगर का यूज करके आपको क्या करना है, 5 पॉइंट्स को नेम देना, जैसे डी ई और ओ सी बी, ये सभी क्या है, पॉइंट हैं। एक लाइन का आपको नाम देना है, तो कोई लाइन डी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी, ये हो जाएगी डी, और ये हो जाएगी बी। डी भी एक लाइन है। अब लाइन लिखने के लिए आप ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए ए लाइन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी बी, ए लाइन। उसके बाद देखिए आपको लिखना कैसे हम बता देते हैं। आपको लिखना है 5 पॉइंट्स, तो यहाँ पे ऐसे आप कर देंगे 5 पॉइंट्स, ऐसे लिखने के बाद में तो यहाँ लिखिएगा ए, देखिए यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। एक पॉइंट यहाँ डी है, तो आप इसको डी लिखिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए ई है, उसके बाद क्या है, वो है, एक पॉइंट ओ है, और एक पॉइंट बी सी, इस तरीके 5 पॉइंट्स आप लिखिएगा। एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना है, तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डी बी,
ये है डी भी एक लाइन हो गई जो इस फिगर में है, डी से बी तक एक फिगर में लाइन है। आगे देखिए 4 रेज, तो आपको 4 किरणें यहाँ पे लिखनी है, 4 रेज लिखने हैं। तो इस ओ को आप ओरिजिनल पॉइंट मान लीजिए, तो एक किरण आपका हो जाएगा ओ डी, एक किरण आपकी क्या हो जाएगी ओ डी, दूसरी किरण क्या हो जाएगी ओ सी, दूसरी किरण क्या हो जाएगी ओ सी, तीसरी किरण क्या हो जाएगी ओ बी, तीसरी किरण क्या हो जाएगी ओ बी, तीसरी किरण क्या हो जाएगी ओ बी। अब देखिए इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम ओ डी हमने लिखा है तो ओ ई हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ओ ई, एक किरण क्या होगी ओ ई। तो इस तरीके से 5 आप जो है रेज को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए 5 लाइन सेगमेंट भी इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा नाम दे करके, और इस तरीके से आपको जो है एक्सरसाइज आपको यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। इसको हम दे देते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जो आपको नहीं समझ में आएगा इसको हम बाद में भी बता सकते हैं, और फिर अगले वीडियो में आपको कर पढ़ाया जाएगा। और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।